ओके। हर सोमवार को भविष्यद्वक्ताओं का विषय में हम लोग एलिशा के बारे में देख रहे हैं, जो परमेश्वर का नबी है, अद्भुत नबी। एक उदाहरण है कि एक सेवक को कैसा होना चाहिए। ये एलिशा एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है, परमेश्वर की सेवा किस रीति से करना चाहिए। ओके, पिछली बार हमने देखा था एलिशा को पकड़ने के लिए अराम का राजा एक दल भेजता है और परमेश्वर की सेना, परमेश्वर भी अपना एक दल भेजता है उनको बचाने के लिए। और एलिशा को तो विश्वास था कि मेरी रक्षा स्वर्गदूत करते हैं, लेकिन एलिशा की जो दास थे उसको नहीं मालूम था। परमेश्वर उसकी आंखें खोलते हैं और अग्निमय रथ और घोड़ों को देखा जाता है। और हमने देखा कि परमेश्वर प्रत्येक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के लिए स्वर्गदूत नियुक्त किया है। और दूसरी बात हमने देखा उसमें कि परमेश्वर उनके मनों को अंधा कर देता है, उसको सूझबूझ नहीं रहता है। और फिर एलिशा उनको बोलता है मैं तुमको दिखाता वो कहाँ है, और उनको शमरोन में, सामरिया में उनको लेकर जाता है। इस्राएल का राजा आता है, वो बोलता है कि इन लोगों को मार डाला जाए, लेकिन वो बोलता है नहीं, इनके साथ भलाई किया जाए। और उनको खाना खिलाया जाता है, और जो दल उसको मारने के लिए आए उसके साथ भलाई करके उनको भोजन करा के उनको भेजा जाता है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा राजा उसका 6, उसका 24 से पढ़ेंगे। इसके बाद अराम के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके समरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। बेन्हदद अभी दल नहीं भेज रहा है, पूरी सेना को भेज रहा है। और हो सकता है सैनिक लाखों में भी हो सकते हैं, 1 लाख या 2 लाख या इस तरह के सैनिकों, बहुत बड़ी भीड़ होती। उसने सामरिया को या शमरोन को, जो शहर है, उसको घेर लिया। और इस तरह से घेरने का कारण क्या होता था? कोई शहर में से बाहर नहीं निकल सकता और ना कोई अंदर जा सकता। वो चारों तरफ से सैनिक लोग खड़े हो गए, कोई अंदर जा सकता नहीं, कोई बाहर नहीं आ सकता। उससे वो लोग क्या करते हैं कि वो जो देश है उसको झुकना पड़ जाएगा, घुटने टेकने पड़ जाएंगे, उसके अधीन होना पड़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास खाना पीना कुछ नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई अंदर जा नहीं सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। तो इस तरह का आइडिया लगाते थे वो टाइम में कि अगर इस तरह से उन लोगों को भूखमरी में डाल देंगे तो वो राजा झुक जाएगा और हम जो बोलेंगे वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करता है बेन्हदद नाम का राजा, अराम का राजा। ये कौन है? जो कौड़ी को ठीक किया गया था, उसी देश का राजा। हाँ, तो उसको पूरा शमरोन को, जहां पे एलिशा है, उस पूरा शहर को घेर लिया गया। हाँ, फिर क्या होता है? तब समरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा हुआ रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप की चौथाई भर कबूतर की बीच 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। हाँ, ओके। देखिए, जो तरीका इस्तेमाल किया गया उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? ऐसा अकाल पड़ा क्योंकि शहर को ही कब्जा कर लिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता। यहां पर इतना ज्यादा तकलीफ आ गई है, गधा खाना मना है, अशुद्ध प्राणी है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा भूखमरी है कि अभी गधे का सिर 80 टुकड़े में भी, चांदी के 80 टुकड़े में बिक रहा है, गधे का सिर खाने के लिए। अशुद्ध जानवर को भी लोग खा रहे हैं। इसका मतलब बाकी के जानवर खत्म हो चुके हैं, अभी गधा ही बचा है, और गधे का सिर भी चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा है। और दूसरा बात यहाँ पर लिखा है, कबूतर की बीट
ये कबूतर की बीट का मतलब दो तरीके से हो सकता है। किसी के लिए उपमा दी जाती हो, जैसे कि मटर के 4-5 दाने जैसा कुछ, या कुछ खाने लायक कोई सब्जी है थोड़ा सा, या फिर सच में कबूतर की बीट। कबूतर की बीट ये होता है उसका संडास, क्योंकि कबूतर पालते हैं लोग, उनको उड़ा कर बेचते होंगे, कुछ खा कर आते हैं और उसका जो भी निकलता है उसको खाएंगे। इतना भूखमरी आ चुका है। आराम की सेना ने इसी तरह से ये उसकी योजना थी। हाँ, फिर क्या होता है आगे? एक दिन इस्राएल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। आगे? उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? आगे पढ़ते। फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उससे भी खाएंगे। आगे? तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहर पनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वो भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वो बोल उठा, यदि मैं सापात के पुत्रों एलिसा का सिर बस हाँ, ओके। यहाँ पर इतनी भूखमरी है, गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में, और कबूतर का जो भी गंदगी निकलता है वो चांदी के 5 टुकड़े में बिक रहा है। भूख मिटाने के लिए इतना ज्यादा भूखमरी आ चुकी है। ऐसे समय में राजा, जो इस्राएल का राजा है, इस समय में जो राजा है यहोराम, तो राजा टहल रहा है। तो उस समय में 2 औरतें आती है। सुलेमान के समय में भी 2 औरतें आई थी, बच्चा का विषय था। यहाँ पर भी बच्चे का विषय है। और 2 औरतें आकर राजा को बोलती है, राजा, एक तकलीफ की बात है, देख क्या हुआ। हम दोनों ने ऐसा फैसला किया। अभी ये औरतें, मुझे लगता है कोई ठीक ठाक औरतें नहीं होगी। हाँ, बोल रही है कि दोनों औरतों ने ऐसा फैसला किया कि भूख के कारण अभी नए जन्मे हुए बच्चे होंगे उनके, हो सकता है 1 साल के अंदर के। इन दोनों ने योजना ये बनाई कि अभी हमारी भूख मिटाने के लिए पहले मैं अपना बच्चे को मारती हूँ, उसको दोनों पका के खाएंगे, फिर वापस तेरा बच्चे को खाएंगे। औरत बोल रही है, मैंने अपना बच्चा तो पका के हम दोनों ने खाया, लेकिन अब ये अपना बच्चा छुपा दे रही है, तो अभी इसको बोल। राजा कपड़ा फाड़ कर चिल्ला रहा है। ये क्या हालत हो गई है इस्राएल की। और ये हालत होने का कारण है, देखिए, परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि अगर तुम लोग मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलो। मूसा की जो व्यवस्था थी उसके लिए परमेश्वर का यही शर्त था, आज्ञाओं को मानोगे तो आशीष है, आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो श्राप है। और जो श्राप थे, वो श्राप का लिस्ट दिया था व्यवस्था विवरण 28 में। उसमें से एक श्राप ये था कि तुम अपने बच्चों को खाओगे। हाँ, देखिए, व्यवस्था विवरण 28:52 से पढ़िए। व्यवस्था 28:52। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें, जिन पर तू भरोसा करेगा, गिर न जाए। आगे। तब गिरे जाने
और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। हाँ, आगे है। और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिया और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा। हाँ, ठीक है। परमेश्वर का बोला हुआ श्राप पूरा हो रहा है। ये कौन है? अहाब का बेटा है ये यहोराम। अहाब ने परमेश्वर की जितना ज्यादा आज्ञा तोड़ सकता था उतने तोड़ा है परमेश्वर के लोगों के बीच में, परमेश्वर के लोगों को भटकाया। हाँ, ले व्यवस्था 26-27 से पढ़ेंगे। ब्रदर ले व्यवस्था 26-27 से। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुणी ताड़ना और भी दूंगा। आगे। और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को। हाँ, बस ओके। परमेश्वर ने बोला था कि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे तो ऐसा कार्य भी तुम्हारे मध्य में होगा, तुम लोग अपने बच्चों का मांस खाओगे। ओके, तो अभी यहाँ पर यही हो रहा है। ये अहाब ने, इसके पहले एलिया ने आकर कितना ज्यादा परिश्रम किया, आसमान से आग बरसाया, सबके सामने प्रकट किया, लेकिन फिर भी लोग मन नहीं फिराए। और परमेश्वर का दिया हुआ श्राप इन लोगों पर लग रहा है, बच्चे खा रहे लोग। ओके, 30वीं आयत में एक बात लिखी है यहाँ पर, राजा टाट ओढ़े हुए था, टाट पहने। ये टाट क्या होता है? ये गोनी रहता है रस्सी का। ये टाट विलाप का प्रतीक था और ये टाट राजा ने इसलिए पहना होगा, एलिशा ने ये बात उसको बताई होगी कि परमेश्वर का न्याय पड़ रहा है क्योंकि हमको घेर लिया गया। और एलिशा परमेश्वर का दास था, एलिशा को ये बहुत मानता था क्योंकि बहुत बार एलिशा ने उसकी जान बचाई है अराम के राजा से। उसको बहुत बार बोला गया था कि तुझे वहां पे नहीं जाना है, वहां पे अरामी राजा तुझे पकड़ने के लिए योजना बना रहा है। तो ये बहुत आदर करता है एलिशा का। तो एलिशा ने इसको बोला है कि अगर तू नम्र होगा, अगर तू परमेश्वर की खोज करेगा, अगर तू टाट ओढ़कर अपने आप को नम्र करेगा, तो परमेश्वर इस देश में से अकाल को हटाएगा और परमेश्वर वापस से इस देश को बहाल करेगा। इसके लिए ये टाट ओढ़कर पश्चाताप में बैठा हुआ। और ऐसे समय में ये 2 औरतें आती, लेकिन ये नकली पश्चातापी है, ये झूठा ढोंगी है। देखना आगे क्या होता है। ये कोई सच में पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति नहीं है, वो बाहरी रूप से अभी तकलीफ आई है तो चलो बैठ जाते हैं, ऐसा वाला है। हाँ, देखिए आगे क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये बैठा हुआ है पश्चाताप में अपने आप को नम्र करने के लिए, लेकिन जब ये बात उसने सुनी कि ऐसी हालत है मेरे देश की, वो क्या बोल रहा है। देखिए, वो एलीशा को प्यार करता है क्योंकि एलीशा ने बहुत बार उसकी जान बचाई। उसको नम्र होने के लिए बोला जा रहा है, पश्चाताप करने के लिए, टाट ओढ़ना अपने आप को
ये विलाप का प्रतीक था, विलाप करने का, अपने पापों के लिए, अपने देश के पापों के लिए। हाँ। लेकिन ये सच्चा विलाप नहीं कर रहा है, ये कठोर मनुष्य है। जब उसने ऐसी हालत देखी तो क्या बोल रहा है? शपथ खा रहा है, एलीशा का सिर आज मैं काटूंगा। क्यों? हाँ। वो चाहे तो ये सब हटा सकता है, उसकी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। असल में ये गुस्सा परमेश्वर का है, और ये परमेश्वर का गुस्सा किसके ऊपर उतारना चाहता है? एलीशा। ये असल में हमेशा यही है, परमेश्वर के ऊपर जो गुस्सा है वो उनके दासों को भुगतना है। हाँ। यीशु के ऊपर भी क्या हुआ? यीशु ने भी यही बात बोला ना, तुझे जो ये लोग नफरत करते वो मेरे ऊपर ये लोग डाल। तो असल में यहोराम अकाल हटे नहीं हट रहा, इतनी भयानक स्थिति, मैं विलाप कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा? अपना गुस्सा किधर उतारूंगा? एलीशा को खत्म करूंगा, तो उसका सिर काट डालूंगा। अभी उसने शपथ खा ली, लेकिन होगा नहीं, प्रभु इसको सफल होने नहीं देगा। हाँ, देखिए आगे क्या होता है। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? आगे वह उनसे यो बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा, और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आगे को यहोवा की बात क्यों जोता रहूं? अभी एलीशा घर में बैठे हुए हैं, और एलीशा ये बात बोलते, खूनी का बेटा आ रहा है। ये खूनी का बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने के लिए भेजा। खूनी का बेटा क्यों बोला? वो खूनी कौन है? अहाब राजा। कौन सा बात लेकर बोल रहा है? उसने क्या किया था? वो बारी लेने के लिए, अंगूर की बारी लेने के लिए किसी का खून करवाया। इसी प्रकार अब ये मेरा खून करवाना चाहता है। उसका, वो खूनी का बेटा, ये उसी का बेटा अब मेरा भी खून करने के लिए एक आदमी को भेज रहा। हाँ, और उसने एक आदमी भेजा इसको मारने के लिए। एलीशा ने बोला, दरवाजा बंद कर देना। हाँ, और उसके पीछे पीछे राजा भी आ रहा है। एलीशा बोल रहा है, राजा आया, और राजा क्या बोल रहा है उसको? राजा बोल रहा है, विपत्ति यहोवा की ओर से, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं? क्या करके बाट जो रहा था? वो टाट पहन के बोलता, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्यों प्रभु की बाट जोऊं? अकाल तो हट नहीं रहा है, तो मैं आगे को प्रभु की बाट क्यों जोऊं? ये देखो कैसा, ये सब घमंड वाला बातें हैं। एक सच्चा हृदय से एक राजा लोगों को, इतने बड़े लोगों को प्रभु के सामने नम्र होना आसान बात नहीं है। ये सब घमंड से मनुष्य के पैसा, धन संपत्ति उसके अंदर घमंड भर देता है। वो इस तरह का व्यक्ति नम्र होना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी बोल रहा है, अब मैं क्यों प्रभु की बाट, अब मैं अपने आप को नम्र करके उसके सामने क्यों बैठूं टाट ओढ़कर? हाँ जी, देखो, लेकिन प्रभु की कृपा होती है। प्रभु अपना वचन बताता है कि अकाल हटने वाला। हाँ, आगे पढ़ेंगे साथ। एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय समरोन के फाटक में सोआ भर मेंढा 1 शेकल में, और 2 सोआ जो भी 1 शेकल में बिकेगा। ओके, परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह का वचन दिया जाता है कि अकाल कल हट जाएगा। इतना भयानक अकाल है, कबूतर का संडास भी खाने के लिए 5 टुकड़े चांदी देने पड़ रहे। और एलीशा भविष्यवाणी करता है, कल एक सा, अभी इसको मैंने ढूंढा बहुत मुश्किल से, थोड़ा कुछ कहीं में पहुंच पाया था। क्या होता है? 7 से 13 किलो के बीच में होता है। एक सा मतलब 7 से 13 किलो के बीच में, ये भी मुझे एकदम पक्का नहीं मालूम है। और उस समय का शेकेल भी
एकदम पक्का मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं। एक साथ 10 किलो पकड़ लेते हैं। 10 किलो मैदा, 1 शेकेल या 10 ग्राम चांदी पकड़ लेते हैं। अभी 10 ग्राम चांदी की कीमत 1000 रुपया है। अभी के हिसाब से पकड़े, अंदाजा पकड़े तो 1000 रुपया का 10 किलो मैदा मिलेगा। कब जबकि भाव कितना है, थोड़ा सा कबूतर का इतना सा लेने के लिए 5 टुकड़े चांदी देने पड़ रहे, लेकिन बोल रहा है बहुत सस्ता हो जाएगा। भविष्यवाणी आ रही है, वचन आ रहा है, कल 10 किलो मैदा 10 ग्राम चांदी में मिल जाएगा। ओके, परमेश्वर का अनुग्रह का वचन आया। आगे फिर क्या होता है? हाँ, तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा ताकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। हाँ, ओके, तो जो राजा का खास व्यक्ति है, जिसके ऊपर अपना हाथ रखा करता था, वो बोल रहा है प्रभु स्वर्ग खोलेगा तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। एलीशा उसको वचन बोलता है, तू अपनी आंख से देखेगा लेकिन खा नहीं पाएगा, मर जाएगा उसके पहले। हाँ, फिर क्या होता है? देखिए अब परमेश्वर चमत्कार कैसे करता है, अभी अनाज की व्यवस्था कैसे करता है, जब प्रभु अद्भुत कार्य करता है। देखो क्या होता है, आगे पढ़िए। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? यदि हम कहे नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम अराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। ओके। कोड़ी है, 4 कोड़ी, कोड़ का रोग लगता था चमड़ी में। अभी वो लोग शहर में जा नहीं सकते, खाना कहीं से उनको भी नहीं मिल रहा, शमरोन में जा नहीं सकते, वहां पे अकाल पड़ा हुआ है, बाहर खाना नहीं है उनके पास। वो लोग बोलते हैं, वो सेना है, बोलते सेना में हम पकड़े जाते हैं, उनको बोलते हमको गिरफ्तार कर दो। अगर वो हमको मार डालेंगे तो भी ठीक है, वैसे भी मर ही रहे भूख के कारण, और या फिर वो हमको पकड़ के रखेंगे तो खाना तो मिलेगा। तो ऐसा 4 वो लोग आइडिया लगाते हैं। हाँ, फिर क्या होता है? तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है। आगे। क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की ओर भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करे। हाँ, आगे। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घरे, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़-छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। हाँ, 1 मिनट। ये 4 कोड़ी लोगों का आइडिया था कि कैसे हमको पकड़ लेंगे, हमको कुछ खाना दे देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मार डालेंगे। तो शाम का समय था, अंधेरा हो रहा है, और वो लोग वहां पहुंचे तो देखा पूरा सेना कोई है ही नहीं, घोड़े बंधे हुए हैं, गधे बंधे हुए हैं, लेकिन आदमी कोई है ही नहीं। और यहाँ पर लिखा है, हुआ क्या था, परमेश्वर ने घोड़ों की और रथों की आवाज भेजी उनको, सिर्फ कि घोड़े धड़ 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 आ रहे हैं, कोई सेना आ रही है हमको मारने के लिए, ऐसे सिर्फ आवाज भेजी। और उन लोगों ने क्या आइडिया लगाया, उनके सेनापति वगैरह जो भी होते हैं, कि ये इस्राएल का राजा ने हित्ती और मिस्र की सेना मंगवाई है भाड़े पर हमको मारने के लिए, तो इसके लिए अभी भागो, सेना आ रही है हमको मारने के लिए। और वो लोग सब कुछ छोड़कर भागे। हाँ, और हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरे के पास पहुंचे। तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया, और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा।
फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। ओके। हाँ, खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन अभी उनको तो पूरा खजाना मिल गया। हाँ, और डेरे खाली पड़े हुए, सब भाग गए। अच्छा, उन लोग तो खाते होंगे, तो सब वो लोग खा रहे हैं, सोना चांदी सब भी पड़ा हुआ है, जाकर छिपा रहे हैं, ठंडा गाड़ कर सोना चांदी छिपा रहे हैं। दूसरे डेरे में भी गए, वहां पे भी उसने बहुत सारा धन संपत्ति लिया, वो भी छुपा दिया। हाँ, फिर क्या होता है आगे देखिए। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हमको फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। लोगों को ये परमेश्वर ही उनके मन में ये बात डाला, हम ये अच्छा काम नहीं कर रहे, ये तो आनंद का समाचार है, हम किसी को बता नहीं रहे हैं। अगर हमने सुबह होने तक इंतजार किया तो राजा दंड देगा, हमको मार डालेगा कि तुमने पूरी रात हमको बताया क्यों नहीं। तो इसके लिए हमको दंड मिलेगा, इसलिए आओ राजा के पास जाते हैं और बताते हैं भाई ये सब छोड़कर भाग गए। हाँ, और आगे देखते क्या होता है। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो अराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। आगे। तब चौकीदारों ने पुकार के राजा भवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। वो बोल रहे नहीं, वो मैदान में जाके छुप के बैठे होंगे, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग चले गए और जैसा ही हम लोग जाएंगे वो लोग मैदान से आकर हमको पकड़ लेंगे। एक्स्ट्रा ही दिमाग लगा रहा है। हाँ, फिर देखो क्या होता है। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घड़े ले और उनको बेचकर हम हाल जान ले। वे तो इस्राएल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गए हैं, वरन इस्राएल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान है। राजा का कर्मचारी बोल रहा है, ऐसा मत सोचो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा। उसने बोला अभी सब घोड़े भी मर गए बिना खाने के, 5 घोड़े बचे हैं। बोला जो घोड़े बचे हैं उसको लेकर जाकर देखो, अच्छे से छानबीन करो क्या हुआ है असल में, और जाके देखो। हाँ, तो फिर राजा डरा हुआ है, लेकिन कोई उसको अच्छी सलाह देता है, जो घोड़े बचे हुए हैं उसको ले जाके रथ में ले जाके देखो कि क्या हुआ है असल में। हाँ, फिर क्या हुआ। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। आगे। हाँ। तब वे यर्दन तक उनके पीछे चले गए और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया। हाँ, नदी तक जाकर देखा कि ये लोग सच में भागे हैं और उतावली से भागे हैं, अपने कपड़े अपने बर्तन वगैरह सब फेंक कर भागे हैं। पूरा रास्ते में सब कपड़े पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, वो लोग डर के मारे इतना भागे हैं। यर्दन तक जाकर उन लोगों ने देखा, उनको सच में मालूम पड़ गया कि सच में ये लोग भाग गए हैं। हाँ, फिर क्या होता है। सब लोगों ने निकलकर अराम के डेरे को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सोवा मेंढा 1 शेकेल में और 2 सोवा जो 1 शेकेल में बिकने लगा। हाँ, बोल ना कि क्या स्वर्ग खुलेगा तो भी हो सकता है, परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है।
और इतना महंगा जो खाना था वो सस्ता हो गया, क्योंकि अब वो डेरे पूरे भर भर के डेरे में अनाज वगैरह होगा, क्योंकि लाखों की सेना आई हुई है, तो उनका खाना कितना बनता होगा, तो वो सब भर के आते हैं, वो सारा ले जाकर मैदा वैदा सब जैसा परमेश्वर का वचन था ऐसा ही पूरा हो रहा है। आगे। अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वो तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वो फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। ओके, तो आप शक किया था, ऐसा क्या स्वर्ग खोलकर भी हो सकता है? राजा ने उसी को फाटक का अधिकारी ठहराया। फाटक का अधिकारी ठहराने का मतलब कि भाई अनाज बांटने वाला है। अब जब अनाज है तो पूरा सब भूखमरी है, तो अभी तू क्या कर, इतना सारा अनाज ले जाना है और सबको बेचना है अनाज, तो उसको अधिकारी ठहराया। अब ये भूखी भीड़ आएगी तो कैसे आएगी? वो भीड़ में इसको कुचल डाला। उसने अनाज देखा तो सही, खा नहीं पाया, खाने से पहले वो मर गया, जैसे कि उसके बारे में वचन आया था। हाँ, फिर क्या होता है आगे? परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, कल इसी समय समरोन के फाटक में 2 सौवा जो 1 शेकेल में और 1 सौवा मेंढा 1 शेकेल में बिकेगा। वैसा ही हुआ। आगे। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। आगे। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतएव वो फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार उन लोगों ने आज्ञा पालन से हटे थे, इस्राएल के लोग, और ऐसे समय में परमेश्वर का श्राप जो व्यवस्था विवरण में दिया था कि ऐसा तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो ये श्राप भी तुम्हारे ऊपर आएंगे, वो श्राप उनके ऊपर पड़ा। हाँ, और हम देखते हैं कि औरतों ने अपने खुद के बच्चे खा रही है। हाँ, और राजा भी जो झूठा एक पश्चाताप करने का दावा करके प्रभु के सामने टाट ओढ़ कर बैठा था, वो एक सही पश्चाताप नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी प्रभु अपनी कृपा से उनको इस अकाल से बचाता है। एक ऐसा आवाज भेजता है कि सच में कोई बड़ी सेना आ रही है, घोड़ों की आवाज और रथों की आवाज भेजता है कि एक बड़ी सेना आ रही है, और वो लोग भागते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं कि इन लोगों ने भाड़े से सेना मंगवाई है, हित्ती की और मिस्री की, और वो लोग सब कुछ अपना डेरा छोड़कर भाग जाते हैं। और जैसा परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैदा और जौ बिकने लगता है। ओके, और जो वचन आया था कि जिसने विश्वास नहीं किया वो देखा तो सही लेकिन खा नहीं पाया। ओके, इसमें एक बात है, ये पढ़ते समय मुझे मेरा ध्यान उस पे गया, तो इसमें से कुछ सीखने लायक है। 9वीं आयत पढ़ेंगे, 6 का 9। ब्रदर 9वीं आयत 9। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हमको पटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। ओके, ये जो कोढ़ी लोग हैं
यहाँ पर एक सुसमाचार का बात हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमको यहाँ पर मिल सकता है। उसमें पहली बात यहाँ पर है, ये कोढ़ी लोग बोलते हैं ये आनंद के समाचार का दिन है, और हम जो कर रहे हैं वो ठीक काम नहीं है। हम ये बात लोगों को जाकर बताते नहीं है। हाँ, दुश्मन को परमेश्वर ने हटा दिया है और ये लोगों को मालूम नहीं है। कुलुसियों की किताब उसका 2 कुलुसियों उसका 2 2 का 14 और 15। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जोड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। विधियों का जो लेख था हमारे विरोध में उसको मिटा दिया है, और जो प्रधानता और अधिकार है जो मनुष्य के ऊपर, उसको उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। दुश्मन हट गया है, दुश्मन को हरा दिया गया है, और ये समाचार हमको मालूम है। और हम, नबी आयत में लिखा है, हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं दूसरों को हम राजा के घराने को जाकर नहीं बता रहे। राजा का घराना कौन है? यीशु मसीह बोलता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे चलती है। हम जाकर उस राजा के घराने को ढूंढना है। जितने भी प्रभु के चुने हुए लोग हैं वो राजा के घराने के लोग हैं। उन तक जाकर हमको ये आनंद का समाचार बताना है कि दुश्मन को हटा दिया है, दुश्मन को उसकी कुर्सी से हटा दिया गया है। आनंद का समाचार है। और यहाँ पे लिखा है, पौ फटने तक अगर हम ठहरे रहेंगे तो ये गलत कर रहे हैं। यानी कि पौ फटने का बात है, अगर यीशु के आने तक हम अगर लोगों को बताते नहीं हैं तो हम पाप कर रहे हैं। यीशु के आने तक हमको लोगों को बताना है। रोमियो की किताब उसका 13। रोमियो तेरह का 12 पढ़ेंगे। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हाँ, रात बीत गई है, दिन निकलने। ये दिन निकलने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह आएगा तब दिन निकल जाएगा। अभी रात का समय चल रहा है, अंधकार का समय चल रहा है। हाँ, वो फटने तक वो कोढ़ी लोग बोल रहे हैं हमको ठहरना नहीं है। एक मिनट चालू रखें। हेलो हेलो, दर्शन ब्रदर, हेलो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has... हेलो, ब्रदर फोन कर दिया था। जुड़ गए सब? हाँ, अंदर भाई जुड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर
एक छुपी रीति से सुसमाचार का बात छुपा हुआ है। पांव फटने तक हमको रुकना नहीं है, यानी यीशु मसीह के आने के पहले तक हमको लोगों को ये आनंद का समाचार बताना है। परमेश्वर ने दुश्मन को हटा दिया है, परमेश्वर ने शैतान को कुचल दिया है। हमें पांव फटने तक रुकना नहीं है, लोगों को ये आनंद का समाचार बताना है। हमारे पाप की सजा प्रभु यीशु ने ले ली है, अब हमको माफी मिल सकती है। दुश्मन शैतान को हटा दिया है और राजा के घराने को, यानी जो प्रभु के चुने वो हैं, उन तक प्रभु का वचन पहुंचाना है। हाँ, आमीन। ठीक है, यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, दूसरा राजा 7 का, और फिर आगे हम इसमें देखेंगे। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आखिरी